बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। वक्त आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। टकलू मास्टर, बताओ मुझे तुम्हारे पास क्या प्लान है? वो कहता है कि बॉस ये देखो, लड़की को पटाना है तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना होगी, तभी आप कामयाब होंगे। मैं भाईजन, मुझे हाल ही में एहसास हुआ है कि मुझे अपनी असिस्टेंट से प्यार हो गया है, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं उसे परस्यू करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओशिन भाईजन से कहती है कि तुम अकेले क्यों जॉगिंग करने गए, मुझे उठा लेते। वो कहता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो ताकि तुम्हारी हेल्थ सही रह सके। और हाँ, तुम ऑफिस जल्दी आओ या देर, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ना ही तुम्हारी सैलरी कट करूँगा। खड़ूस भाईजन की ये मीठी बातें सुन के शाओशिन तो बड़ी हैरान है। वो कहती है कि तुम कौन हो, कहीं तुम भाईजन के जुड़वा भाई तो नहीं, तुम वो नहीं जिसे मैं जानती थी। वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये सुन के शाओशिन और भी ज़्यादा हैरत ज़दा होती है। भाईजन तो ठहरा अनाड़ी आशिक, वो खुद खाना थोड़ी पकाने वाला है। पीछे के दरवाजे से टकलू मास्टर उसे डिशेस पास करता है। उसने किचन का डोर लॉक किया है ताकि शाओशिन को शक ना हो। मिशन अच्छा बनो जारी है। भाईजन ने खुद को काफ़ी चेंज कर लिया है, अब वो शरीफ बंदा बनता जा रहा है ताकि इस तरीके से वो शाओशिन का दिल जीत सके। लेकिन कोई इंसान कैसे अपने प्यार को दूसरे के साथ देख बर्दाश्त कर पाता है? भाईजन की कोशिश है कि शाओशिन मिंगहाओ के करीब ना जाने पाए। टकलू मास्टर ने उसे एडवाइस दी है कि सर जी, आप बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उन दोनों को करीब आने मत दें, यही बेहतर है। वो शाओशिन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। वो कहती है कि तुमने ही तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। भाईजन की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। शाओशिन मिंगहाओ दोनों को बातें करता देख वो अपना कंट्रोल खो बैठा है। ये तो खतरे की निशानी है, क्योंकि उसने ना कैट देखा ना डॉग, फिर क्यों उसने कंट्रोल खो दिया? मतलब कि उसकी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है। उसी दिन भाईजन शाओशिन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देता है और सबसे कहता है कि इस लड़की के अल्फाज मेरे अल्फाज के बराबर हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड? जेलस गर्ल शिनचू इस फैसले से खुश नहीं, वो शुरू से ही शाओशिन के अगेंस्ट है। भाईजन बहुत कोशिश कर रहा है कि शाओशिन इसकी फीलिंग्स को समझे। उसने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है, पर शाओशिन उसके फैसले से खुश नहीं। उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे, वो तो गलत समझेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब भाईजन नींद से उठता है तो वो देखता है कि शाओशिन बहुत रो रही है। वो उसे बताती है कि उसका बच्चा लफू पता नहीं कहाँ चला गया, वो खो गया है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी उसी ख़ानदान से हूँ, रुको मैं अभी आया। फिर क्या, वो लफू की आखिरी निशानी की खुशबू सूंघ के घर से निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओशिन को खुश देखते हैं। वो कहती है कि तुम इसे किस तरह वापस लाए हो मैं समझ सकती हूँ। वो कहता है कि मत पूछो, वो सिर्फ मुझे पता है। शाओशिन के दिल में हलचल तो हो रही है, उसे कुछ अलग फील भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो भाईजन की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। देखते हैं कब उसे एहसास होगा कि भाईजन उससे प्यार करता है। अंकल जी मौके की तलाश में हैं। वो भाईजन से कहते हैं कि कंपनी नीचे जा रही है, शेयर होल्डर्स तुमसे नाराज़ हैं। वो कहता है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में डबल प्रॉफिट अर्न करेंगे। अंकल जी आप थोड़ा वेट करें। वो कहता है कि ओके देख लेंगे, कौन से तीर मारते हो तुम। भाईजन को कुछ तो करना होगा ताकि उसकी कंपनी ऊपर जाए। एक पेट कंपनी जल्द ही अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। अगर उसके साथ डील हो जाती है तो ये प्रॉफिटेबल होगा और अंकल जी की साजिश भी नाकाम हो जाएगी। शाओशिन को टकलू मास्टर से पता चलता है कि भाईजन बिड विन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये सब उसकी सेहत के लिए सही नहीं, उसे आराम करना चाहिए। ये बात जान के वो भाईजन के पास जाती है और उसे समझाने लगती है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता है और बेहोश हो जाता है। शाओशिन उसे घर ले जाती है।
जब वो होश में आता है तो टकलू मास्टर उसे बैड न्यूज़ देते हुए बताता है कि तुम्हारी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, तुम खुद पे कंट्रोल खोते जा रहे हो। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हारी कंडीशन वर्स होती जा रही है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तुम्हारी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। ये सब जान के भी बाइजन गिव अप नहीं करना चाहता। शाओशिन और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ हैं। वो उसे मोटिवेट करते हैं ताकि कंपनी बच जाए। खुशकिस्मती से पेट कंपनी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, मतलब कि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। सभी जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाइजन वहाँ पे नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान है। वो लोगों के बीच जाने से डर रहा है। बेचारा बाइजन घर वापस नहीं जाता। शाओशिन उसके लिए फिक्रमंद है। वो रात देर तक उसका वेट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठती है तो बाइजन को देख के वो हैप्पी फील करती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थे। बाइजन थोड़ा सैड है। वो शाओशिन के हाथ में 2 टिकट्स देख के उसे कहता है कि तुम अपने प्यार मिंग हाओ के साथ जाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। वो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या मुझसे जान छुड़ा रहे हो। वो कहता है कि तुम अब मेरी तरफ से आज़ाद हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अंकल फेंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सही थी, मेरे साथ रह के तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए न्यू अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है, तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। वो कहती है कि अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अंकल फेंग अब भी तुम्हारे पीछे है, कुछ गलत हो गया तो। वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो तुम अब जा क्यों नहीं रही हो। वो कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मेरी तरफ देखो और बताओ क्या बात है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, सच सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। ये बात सुन के शाओशिन इमोशनल होती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाइजन खूब रोता है। उसे बहुत दुख हो रहा है, उसने अपने प्यार को खो दिया है। दरअसल बात यह है कि वो शाओशिन को खुद से दूर रखना चाहता है क्योंकि जल्द ही उसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। वो किसी को पहचानने के काबिल भी नहीं रहेगा, क्या पता वो बच भी ना पाए। इसी वजह से वो शाओशिन को खुद से दूर कर रहा है ताकि उसे तकलीफ़ ना हो। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। कैसी होगी इस ड्रामे की एंडिंग, हैप्पी या फिर इमोशनल, ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।